अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म खत्म कर देंगे पूरा। अभी तक हमने जो कंपाउंड्स में देखा था वो एल्कीन्स में देखा था। अभी हमने सिस ट्रांस देख लिया है, ठीक है, हमने EZ देख लिया है। चलो EZ की जगह मैं ZE लिखता हूँ ताकि आप सिस को उससे कंपेयर कर सको। ZE, ओके। अब हम एक्चुअली देख लेते हैं, अभी जो हमने देखा था वो एल्कीन्स में देखा था बेसिकली। अब हम जो देख लेते हैं एक कंपाउंड्स होते हैं आपके ऑक्साइन, ठीक है। ऑक्साइन ये कंपाउंड्स होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कैसा सिस ट्रांस हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो ऑक्साइन होता क्या है, ठीक है। तो ऑक्साइन आपका एक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इस कंपाउंड को स्पेशली नाम दे दिया ऑक्साइन, ठीक है। ये कैसे बनता है ये देख लेते हैं हम, कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ठीक है, और यहाँ पर ये कनेक्टेड है, यहाँ पर CH3, ओके। ये आपका एक एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड एक कंपाउंड है आपका। और ये जब अमीन से रिएक्शन करता है, ठीक है, अमीन जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये आपका एक अमीन कंपाउंड है। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, दिस इज योर, चलो नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। दिस इज योर क्या है आपका एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड ये है आपका हाइड्रोक्साइल अमाइन, ये अमाइन है सिंपली आपका, लेकिन कैसा है तो हाइड्रोक्साइल अमीन, चलो पूरा ही लिख देता हूँ हाइड्रोक्साइल अमीन। तो जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा डिटेलिंग आप लिए आपको समझ में आएगा, ओके। अब ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर से वाटर निकल जाता है इस रिएक्शन में, -H2O। वाटर कैसे निकलता है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर है इसके पास ऑक्सीजन और यहाँ पर है दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो बस ये निकल जाता है ऐसे, यहाँ से H2 गया, वहाँ से ऑक्सीजन गया। तो ये यहाँ पर सबसे पहले जो कंपाउंड बना वो आपका हो गया वाटर बना है साथ में। और अब जो नया कंपाउंड बना है वो बन गया है आपका कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो CH3 देन हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है। बीच वाला मैं हाइड्रोजन हटा ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देन कार्बन कार्बन के बीच नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और NOH, ओके, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कंपाउंड जो आपका बना है दैट इज योर ऑक्साइन। इस कंपाउंड को आप कहते हो ऑक्साइन। अब इस कंपाउंड में हम फाइंड आउट करेंगे कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होता है कि नहीं होता है और क्या होता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये कार्बन जो है क्या ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? यस सर, sp2 हाइब्रिडाइज। ओके। अब मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 7। 7 होते हैं, कि उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, आई सर। ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है 7, उसके आउटर मोस्ट शेल में तो बच्चे होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 वैलेंसी है, उसमें से 3 तो उसने बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी उसके पास बाकी है। तो चलो मैं यहाँ पर लोन पेयर की तरह 2 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पेयर है इसके पास। तो अब मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। sp2 होगा कि नहीं होगा, क्या डाउट है कुछ? यस सर। नो सर। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो मतलब कि पहली जो हमारी होनी चाहिए रूल नंबर 1 अकॉर्डिंग टू GI, तो वो तो सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों कार्बन कार्बन के बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है।
यहाँ पर नाइट्रोजन है जो जो कि वो भी sp2 ही है, तो ये कंपाउंड भी क्या शो करेगा आपका, GI शो करेंगे ये कंपाउंड भी। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट चले। हो गया, चले। यस सर। ओके चलो, इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, कहीं साइड में नीचे लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको देखना है इस कंपाउंड के शॉर्टकट में कि हाइड्रोजन और OH कहाँ है। ठीक है, एक तो आपको देखना है हाइड्रोजन, और दूसरा जो आपको चीज देखनी है दैट इज योर OH। अगर ये सेम साइड है तो आपका सिंपली आपको लिखना पड़ेगा सिन। ये अपोजिट साइड है तो आपको लिखना पड़ेगा एंटी। क्लियर, शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई। शॉर्टकट समझ में आ गया, क्वेश्चन करें। सर वो एक्स वाई एन के सिनोनिम है क्या? ओके, SYN जो है उसको आप बोलते हो सिन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन और OH, ठीक है, अगर सेम साइड में होंगे तो आप मतलब कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर मतलब कि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है बच्चों, तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन अगर सेम साइड में हो जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा सिन है ये। ठीक है, सिल, सिन। और अगर अपोजिट साइड होंगे हाइड्रोजन और OH तो आपको लिखना पड़ेगा एंटी सिंपली। चलो ठीक है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ठीक है, मैं ये मिटाता नहीं हूँ, शॉर्टकट आप देख लेना। ओके, जैसे कि एक कंपाउंड है आपका कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर नीचे साइड प्रेजेंट है CH3, यहाँ नीचे साइड प्रेजेंट है O, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है OH। तो मुझे बताओ कि ये सिंग होगा या एंटी। 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 ठीक है, तो एंटी हो गया क्योंकि यहाँ पर नीचे साइड अगर CH3 है तो ऊपर साइड होगा यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, इस साइड ऊपर क्या होगा, तो ऊपर सर यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर भी मतलब कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन के वैकेंट ऑर्बिटल हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लोन पेयर। ठीक है, तो ऊपर साइड यहाँ पर लोन पेयर आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ छोटे छोटे। ठीक है, तो ये लोन पेयर शो हो जाएगा। ठीक है, GI मैंने आपको बताया था कल कि GI एक्चुअली होता क्या है, तो वो हो एक्चुअली ये आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज योर GI। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि एक साइड यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कार्बन का हम जैसे देख रहे थे ना कि 4 बॉन्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपर साइड नाइट्रोजन की कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं उसके, ठीक है, वो भी एक्चुअली क्या कर रहे हैं, इसमें पार्ट कर रहे हैं कि ऊपर नीचे जाने में। ठीक है, तो ये सीन हो गया आपका। सेम कंपाउंड आप एंटी भी बना सकते हैं। ओके, ये तो एंटी बना है, सीन अगर बनाना हो तो सिंपली हम क्या कर सकते थे। ओके, यहाँ पर तो हमने कुछ नहीं करा। यहाँ पर हम कर देते OH, यहाँ कर दिया हमने H, और ऊपर चले गया हमारा कार्बन। ओके, ये क्या हो जाएगा, सिन। दिस इज योर सिन। क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना था, शॉर्टकट बता दिया था कि H और OH किस साइड है, अगर सेम साइड है तो आप लिखोगे सिन।
अगर अपोजिट साइड है तो आपको लिखना पड़ेगा एंटी। बहुत सिंपल शॉर्टकट है, जैसे सिस ट्रांस करते थे वैसे ही यहाँ पर ऑक्साइन में आपको यूज करना पड़ता है सिन और एंटी। ओके ठीक है। अब अगर जैसे कि यहाँ पर होता बच्चों आपके C6H5, तो ये क्या हो जाता? एंटी। हाँ सर एंटी। एंटी हो जाता। तो एंटी। इसका जो हम नेम लिखते हैं सिंपली, आगे हम लिख देते हैं एंटी। और जैसे आपको C6H5 और कार्बन आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा, तो हम इसको बोलते हैं बेंजल। ठीक है, बेंजल्डो। और ये कैसा कंपाउंड है? कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्साइन। तो बेंजल ऑक्साइन, बेंजल्डोक्साइन भी बोल सकते हो, बेंजल और ऑक्साइन सिंपली। तो ये एंटी बेंजल्डोक्साइन है सिंपली। ठीक है, वैसे ही आप अब एक होमवर्क है आपके लिए कि आप इसका सिन वाला भी बनाना, बेंजल जो भी है बेंजल डॉक्साइन। ओके चलो ठीक है, अब एक और देता हूँ, अब आएगा आपको मजा। ये तो शॉर्टकट बता दिया था, तो ये क्वेश्चन इजी हो गए। ठीक है, अब क्या करोगे अगर क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाएगा? तो हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर दे दिया आपको CH3। ओके, अब इसका नाम क्या हो जाए? सोचो सोचो, क्या रूल लगा सकते हैं कि इनका नाम लिखने के लिए? सिन बेंजल्डोक्साइन मिथाइल कीटोक्साइन। फैंटास्टिक। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर जैसे कि आप लिख रहे हो, आपने दो चीज नोट कर ली। ठीक है, एक साइड है आपका मिथाइल, दूसरी साइड है आपका इथाइल, और ये दोनों अगर सेम साइड में है तो आप यहाँ पर इसका नाम लिख दो सिन। सिन पहले क्या है? मिथाइल, तो मिथाइल। नीचे क्या है? इथाइल, तो इथाइल। सिन इथाइल मिथाइल। और फिर ये क्या है? कीटोक्साइन, कीटो सिंपली। ठीक है, अगर ये अपोजिट साइड होते तो ये एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन हो जाते। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज थी। इसमें एक्चुअली आपको जो चीज देखनी पड़ती है वो OH देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एक और कर लेते हैं। सर वहाँ पे सर बेंजल्डोक्साइन आएगा ना, वहाँ पे इथाइल नहीं आएगा ना? हाँ, इथाइल नहीं आएगा, यहाँ पर बेंजाइल आएगा, बेंजाइल। सर कीटो क्यों आएगा? ओके, कीटो नहीं आएगा, बेंजल्डोक्साइन आ जाएगा सिंपली। यहाँ पर बेंजोल, मैंने दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो ये सिंपली सेम साइड क्या है? मिथाइल है ना, मिथाइल एंड बेंजाइल ऑक्साइड। ओके, क्लियर इतना? चलें आगे। सर ये नहीं समझा। ओके, नहीं समझे, ठीक है। अभी तक हम देख रहे थे, कंपेयर कर रहे थे हम बच्चों, हाइड्रोजन और OH को देख के हम डिसीजन ले रहे थे कि सिन होगा या एंटी होगा, हाइड्रोजन और OH को देख के। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे कि यहाँ पर एक साइड मिथाइल है, दूसरे साइड बेंजाइल है।
और ओ एच है, तो हम पता कैसे लगाएंगे कि हाइड्रोजन कौन सा वाला हमको लेना है? हाइड्रोजन तो अकेला होना चाहिए, कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन नहीं ले सकते हम। तो इसका नेम लिखने के लिए हमने क्या कर दिया कि हमने मान लिया कि ये सिन है, इधर जो दोनों ग्रुप हैं वो सेम है, तो हमने लिख दिया सिन। ठीक है, जो दो ग्रुप थे उनके नाम लिख दिए, मिथाइल और बेंजाइल, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, जो ये कंपाउंड है एल्डोक्साइन। ठीक है, तो मतलब कि ऑक्साइन जो कंपाउंड है आपका, लास्ट में आपने नेम लिख दिया। अगर ये दोनों अपोजिट साइड होते, अगर ये ऐसा कुछ होता, कैसा होता, चलो ठीक है वो भी देख लेते हैं। ओके, ये कंपाउंड अगर ऐसा होता, यहाँ होता आपका CH3। सर ये जो सर ये जो भी एग्जांपल लिया था उसका नाम सिन मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइम आएगा ना? कौन सा वाला कंपाउंड अभी जो लिया था वो? यस सर, ये 66H5 वाला हाँ, C6H5 मिथाइल वाला। वाला। ठीक है, अगर आप बेंजल डॉक्साइड यूज करना चाहते हो तो आधी बुक प्रेफर करती है बेंजल डॉक्साइड, और आधी बुक जो रहती है, ठीक है, तो अलग अलग बुकें अलग अलग लेती है। जैसे अरियंथ वाली जो बुक है वो लेती है कीटोक्साइम। ठीक है, इस कंपाउंड को कीटोक्साइम भी कहते हैं, कीटो ग्रुप लगा हुआ रहता है, तो नहीं तो बेंजल डॉक्साइड भी चल जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन में हो वो करते हैं, प्रेफर करते हैं, लेकिन अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है। ओके, चलो ठीक है, अगर ये अपोजिट साइड होते, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि चीजें पूरी क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने कर दिया ऊपर C2H5, नीचे कर C2H5 कर दिया हमने मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। ठीक है, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, सिन भी लिख सकते हो, एंटी भी लिख सकते हो, पर उसके हिसाब से आपको नेम लिखना पड़ता है बस। तो जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। अरे बहुत सिंपल चीज़ है, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। थोड़ी सी आपके यहाँ पर क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी। ओके, ओके, यहाँ पर जैसे कि देख रहे थे हम, ऑक्साइन देख रहे हैं। ठीक है, ये ऑक्साइन बन गया है। उसके बाद हम देखते हैं दो आइसोमर होते हैं, अगर सेम साइड है हाइड्रोजन और OH तो हमने लिख दिया सिन, अपोजिट साइड है तो हमने लिख दिया एंटी। जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेंजीन लगा हुआ है और H और OH सेम साइज है, तो ये हो गया सिन, इसको हमने कह दिया बेंजल बेंजल्डोक्साइन। ठीक है, ये तो हमने कर लिया था। अगर हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड है तो एंटी। ओके, चलो क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्वेश्चन आपके सामने रेडी है, ABCD।
नहीं समझ रहा सर। अगर नहीं समझ आ रहा, ठीक है। आपको फाइंड करना था ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ठीक है, हमको जो जीआई फाइंड करने के लिए दो रूल है हमारे पास। पहला रूल है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ए ऑप्शन में देखा, हाँ दिख रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, और डी वाले में भी दिख रहा है। तो सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो है। रूल नंबर 2 के दोनों साइड, ठीक है, जहां पर भी डबल बॉन्ड है उनके दोनों साइड अलग अलग होने चाहिए, एटम्स या फिर ग्रुप्स। तो यहाँ बी ऑप्शन में देख सकते हो आप कि जो कार्बन है, कार्बन के पास दोनों जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन है। तो ये तो जीआई शो ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तभी तो आएगी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, तो सिस और ट्रांस नहीं हो पाएगा इस क्वेश्चन में। तो ये जीआई शो नहीं करेगा, डी ऑप्शन जीआई शो नहीं करेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि सी ऑप्शन क्या जीआई शो करेगा? नो सर। क्यों नहीं करेगा? सेम ग्रुप है सर कार्बन। बस अब यस। ए करेगा, दोनों रूल अप्लाई करो। यस सर। ओके, डी करेगा? यस सर करेगा। डी देख लो। हाँ सर। यस सर। बस सिंपल है। अरे आपको सिर्फ दो रूल जो बताए हैं वो दो रूल आपको बार बार रिवाइज कर लो, आपको एक्चुअली वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो इसमें जो सिंपली ए और डी होते हैं वही शो करेंगे। चलो ठीक है, अब हम एक सिंपल सी चीज देख लेते हैं कि अजो कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, अजो कंपाउंड क्या होते हैं मैं पहले बता देता हूँ। अजो कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को आप कहते हो अजो कंपाउंड। ठीक है, इसमें भी अगर अगर सेम ग्रुप, अगर सेम साइड में अगर ग्रुप है तो वो हो जाएगा सिन, अगर अपोजिट साइड है तो हो जाएगा एंटी। चलो ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम इसका। हम एजो कंपाउंड में देख लेते हैं कि सिन और एंटी कैसे होता है। तो जैसे कि अभी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पर लगा है पीएच मतलब कि फिनाइल आपका, ठीक है, फिनाइल ग्रुप है, ये अगर सेम साइड है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सिंपली सिन। ठीक है, अगर यही अपोजिट साइड है फिनाइल तो हम यूज कर लेंगे एंटी। ठीक है, जैसे अभी हमने कार्बन नाइट्रोजन के बीच में देखा था वो होता है ऑक्साइन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो हो जाएगा आपका अजो कंपाउंड। क्लियर? दो हमने नए टॉपिक पढ़े, तीसरा नया टॉपिक स्टार्ट करें। दो चीजें क्लियर हुई कि अभी भी नहीं हुई? एक्चुअली आप रिस्पॉन्स कम करते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, कितने लोगों को ये दो टॉपिक अभी समझ में पड़े कि हमने अभी क्या पढ़ा? जस्ट रेज योर हैंड। अगर जिसको नहीं आया तो एक्चुअली मैसेज कर दो कि सर ये वाला पता नहीं चला। सर लास्ट वाला नहीं आया सर। ओके, लास्ट वाला नहीं आया है। सर नहीं समझा। ओके ठीक है, लास्ट वाला कौन सा पार्ट नहीं समझे आप? ओके, ये क्वेश्चन नहीं समझे आप? नेमिंग नहीं करते आगे। ओके, नेमिंग करते नहीं आ रही है, ठीक है, इसकी नेमिंग नहीं आएगी। ठीक है, इसकी नेमिंग ऑटोमेटिकली जब हम आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, आपके मतलब कि ऑर्गेनिक के 10 चैप्टर्स हैं। अभी सिर्फ हम नोमेनक्लेचर पे नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ सिस और ट्रांस देख रहे हैं। ठीक है, जीआई होगा या नहीं होगा हम इसी चीज पर फोकस कर रहे हैं। नोमेनक्लेचर इनका अभी हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? नोमेनक्लेचर इतने टफ का नहीं आता है। जनरली एल्डिहाइड कीटोन और उन सब का ही नोमेनक्लेचर आता है। ऑक्साइन एजो इनका नोमेनक्लेचर नहीं आता है। वन थिंग क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा ऐसा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ये क्या ये जीआई शो करेगा? अगर करेगा तो कौन सा करेगा, सिन, एंटी या फिर सिस, ट्रांस, ऐसे आपको ऑप्शन दिएंगे। तो आपको जो भी मतलब कि सेम साइड दिखे तो आपको सिन लगा देना या फिर सिस लगा देना, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो। या फिर आपसे पूछ सकते हैं सिंपल ऐसे, कौन से कंपाउंड जीआई शो करेंगे, और चार ऑप्शन आपको दे देंगे।
तो अगर आपको रूल नंबर 1 2 पता है, रूल नंबर 1 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, रूल नंबर 2 कि मतलब कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन अ कार्बन, डिफरेंट साइड्स ऑफ कार्बन या नाइट्रोजन, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि जीआई शो करेगा और फिर फाइंड आउट करो कौन नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, ठीक है। सिन और एंटी, सिस और ट्रांस जैसे आप फाइंड आउट करते हो वैसे ही फाइंड आउट करना था। आप क्लियर है? थोड़ा थोड़ा ओके। अब मैं समझ गया हूँ। यस सर। एक्चुअली आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। ठीक है। मैंने एक्चुअली आपको सिर्फ बताया ऑक्साइड क्या होता है, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, ठीक है। ऑक्साइड क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे कि ये कंपाउंड होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कंपाउंड को कहते हैं ऑक्साइड। यहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर सेम साइड हो तो उसको लिखते हैं हम सिन, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपोजिट साइड हो तो उसको लिखते हैं हम एंटी। तो ये भी जीआई शो करता है। अब इसके जीआई दो टाइप के होते हैं, सिस और एंटी। फिर जैसे कि और कंपाउंड ले लिए, जैसे यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, अगर सेम साइड है तो सिन, अपोजिट साइड है तो एंटी, सिंपली। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, ये देखा, और फिर हमने एजो कंपाउंड देखा कि यहाँ पर भी जैसे कि अगर दो ग्रुप है, फिनाइल फिनाइल, अगर ये सेम साइड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिन, अगर अपोजिट साइड होगा तो ये हो जाएगा एंटी। बस इतनी चीजें देखिए, बाकी सब अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप अभी पूछो, ठीक है। आपको चीजें आ रही है पर एक्चुअली क्या है कि आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, एक मतलब कि सर आपने शॉर्टकट भी बता दिया लेकिन हम उनको अप्लाई क्या करें। तो क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अभी सिर्फ आप ये चीज देखो कि जितनी चीज मैंने आपको बताई है, आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस सर। यस सर। Yes, sir. बस, तो फिर आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ Yes. में ही नहीं आता तो दिक्कत होती कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने शॉर्टकट बताया, समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस, तो ये हो रही है। जब हम क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे ना, ये तो एक्चुअली देखो अब हम बहुत ही डेप्थ में चले गए, ठीक है। सिंपली एक्चुअली ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। आपको स्कूल लेवल पे तो आप कब का पीछे छोड़ गए हो, ठीक है। ये बिल्कुल हम आईआईटी एडवांस लेवल पे चल रहे हैं, और आईआईटी एडवांस से टफ पेपर आता ही नहीं। अगर आप आईआईटी एडवांस की तैयारी अच्छी करोगे तो नीट और ट्रिपल ई तो आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा थोड़ा सा अपर लेवल चल रहे हैं, ओके चलो ठीक है। अब जैसे कि साइक्लो एल्केन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। साइक्लो एल्केन्स मतलब कि जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, ये साइक्लो है और एल्केन है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ये जो मिथाइल है ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, जैसे कि इसके भी होते हैं सिस और ट्रांस। अभी तक हम देख रहे थे एल्कीन में। एल्कीन में क्या होता है, जब हम दो खिल्ली लगा देते हैं, हमने एक टर्म पढ़ी थी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तो जो वो रोटेशन नहीं कर सकता है, तो सेम चीज यहाँ पर होती है। ये जो मिथाइल है आपका, ये नीचे नहीं जा सकता, या हाइड्रोजन जो है वो ऊपर ऑटोमेटिक नहीं जा सकता। तो ये दोनों जो कंपाउंड होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। तो एक को हमने कह दिया सिस साइक्लोएल्केन और दूसरे को हमने कह दिया ट्रांस आइसोएल्केन, ठीक है। मतलब सेम साइड होंगे तो सिस, अगर डिफरेंट साइड होंगे तो ट्रांस। अब यहाँ पर साइक्लोएल्केन में क्यों होता है जीआई शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जैसे कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पर मिथाइल और हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकते ऊपर नीचे, क्योंकि ये यहाँ पर एल्केन से कनेक्टेड है, इस कार्बन से साइक्लो एल्केन से कनेक्टेड है। मतलब जैसा डबल बॉन्ड में होता है ना कि मूव नहीं कर पाता है, दो खिल्लियां लग जाती है, तो सेम चीज यहाँ होती है। तो ये दोनों कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड है, ओके चलो ठीक है। नीचे एक क्वेश्चन देखते हैं, वो आप ट्राई करो कि कौन कौन सा जीआई शो करेगा और कौन से जीआई नहीं शो करेंगे। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ इस साइक्लो एल्केन में रूल नंबर 1 नहीं लगता है, डायरेक्ट लगेगा आपका रूल नंबर 2, ओके। क्या मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर ए जीआई शो करेगा क्या?
Yes, sir. यस सर, शो करेगा। इजीली करेगा। अभी हमने देखा ऊपर ऐसा था, मिथाइल की जगह हो गया है, क्लोरीन आ गया है, तो करेगा। कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए सिर्फ उस कार्बन पे जो भी आप ले रहे हो। ओके, अब जैसे आपने ये चीज देखी थी, क्या बी जीआई शो करेगा? सर अभी यहाँ पे तीनों कार्बन पे ग्रुप्स लगे तो फिर तो तीनों कार्बन पे चेक करना पड़ेगा आपको। कोई से भी दो कार्बन ले लो। ओके, आप कोई से भी दो कार्बन ले लो और उसमें कंपेयर करो कि उस हर एक कार्बन पे कहीं कहीं दो ग्रुप सेम तो नहीं है। जैसे कि मैंने ये लिया जहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये करेगा। इस कार्बन पे देखते हैं, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, तो भी ये जीआई शो करेगा। यहाँ पर देखो आप, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये भी शो करेगा। अब सी ऑप्शन देखो आप, सी ऑप्शन में देखो कि एक कोई सा ऐसा एक कार्बन आप सिलेक्ट कर लो जो कि साइकिल के नहीं अंदर है। करेगा सर से ऑप्शन। नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ग्रुप सेम है बच्चों। जैसे कि मैंने ये लिया, ये वाला कार्बन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन से कनेक्टेड है और यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन से है। ये वाला जो है ये ब्रोमीन से कनेक्टेड है, ये भी ब्रोमीन से कनेक्टेड है। ये वाला जो कार्बन है इसके भी दोनों ग्रुप जो है वो सेम है, तो ये जीआई शो करेगा ही नहीं, सी ऑप्शन। ओके, डी बताओ, डी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। वेरी गुड, ठीक है। किसने आंसर करा था ये? करेगा सर सानी। वेरी गुड सनिका, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि sp3 होता है बच्चों, sp3 मतलब कि 4 बॉन्ड, तो एक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन का होगा यहाँ पर, जो कि शो नहीं कर रखा है, ठीक है। मिथाइल के साथ होगा हाइड्रोजन, तो ये दोनों करेंगे, मतलब कि हर एक एक करेगा। यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है सब करेंगे, सिर्फ एक ऑप्शन नहीं करेगा यहाँ पर, जो कि होता है सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में बता रखा है कि ए बी और डी सॉल्व करेंगे, शो करेंगे आइसोमरिज्म, और सी नहीं करेगा। तो आपको क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे कि आपको चेक करना पड़ेगा रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 1। क्लियर इतना? यस सर। ओके, ठीक है। अब मुझे सिर्फ एक एक बात बताओ कि मुझे इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है अभी। ओके, आप व्हाट डू यू वांट? ठीक है, आप क्या चाहते हो कि मैं आपको सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें बता दूं और डायरेक्ट टफ क्वेश्चन दूं, ऐसा प्रोसेस चलाएं, या फिर मैं मतलब कि आपको सारे जितने भी टफ लेवल तक है, ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ लें, उसके बाद जो टफ क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट रहता है, ठीक है, हम डिटेल में पढ़ें और फिर मैं टफ क्वेश्चन दूं। कैसा प्रोसेस आपको अच्छा लगेगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सर। ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शन नंबर 2 मतलब कि सिंपल पढ़ाऊं और टफ क्वेश्चन दूं? नहीं तो नहीं सर, डिटेल में पढ़ा दो। डिटेल में पढ़ा और डिटेल में पढ़ा सर। ओके, हाँ सर, डिटेल तो में जैसे पढ़ा। कि उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम एक्चुअली नई चीज देख रहे हैं, ठीक है। कि हमने एक्चुअली आज क्या देखा, अ, अभी क्या हो रहा है कि नए नए नाम आ रहे हैं, कि जैसे हमने अभी देखा ऑक्साइन, ठीक है, हमने देखा ऑक्साइन, हमने देखा अभी अजो, तो ये कुछ नए नेम आए, इसमें है कुछ भी नहीं। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो सर बोल रहे हैं दैट्स इजी। अगर ये चीज समझ में आती है, जब आप एक दो बार रिवाइज करोगे या उन चीजों को अपने नोट्स में लिख लोगे, तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अजो क्या होता है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो जो भी, जैसे कि मैं यहाँ शॉर्टकट भी लिखवा रहा हूँ, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि हाँ ये कुछ, ये मतलब कि ये चीज समझ में आ गई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H और OH सेम साइड, तो सेम साइड, सेम हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड अगर डिफरेंट साइड तो आपका एंटी।
अब ये चीजें अगर ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ तो ये बहुत कंफाइंड चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अलग अलग बुक्स इतनी सारी पढ़ रखी है, सब कंफ्यूज कर देती है। मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, डायरेक्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, ये आपको चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर जैसे कि आप अलग बुक पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें मतलब कि कुछ चीजें अलग बता रखी होगी, ठीक है, तो अभी एक्चुअली आपके पास मेंटर नहीं अवेलेबल है, तो मैं आपको चीजें करेक्ट बता रहा हूँ, दो तीन बुक से रेफर करके, तो आपको सिर्फ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप जैसे कि क्या है कि जब तक कि कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाए, ठीक है, जैसे कि मेरा चैप्टर अभी चल रहा है आइसोमरिज्म, जब तक कि मेरा आइसोमरिज्म चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाए, आप कोई भी बुक पढ़ना मत। जैसे कि आप एक्स्ट्रा कोई सी अगर बुक पढ़ रहे हो तो वो आप मत पढ़ना अदर देन एनसीईआरटी, क्योंकि क्या होगा, दूसरी बुक्स में कुछ फंडे अलग दे रखे रहते हैं जो कि ऑथर ने लिखे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए या फिर चल रहा हो, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आप कोई सी भी बुक ले लो, उसके सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, उस क्वेश्चन सॉल्व करो और उनके सिर्फ सॉल्यूशन देखो। आप बुक पढ़ने मत बैठना, क्योंकि आप अगर बुक पढ़ोगे साथ साथ पैरेलली, यू विल गेट कंफ्यूज। हर बुक में ऑथर अपनी सोच चलाता है, ठीक है, कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ऐसा होगा। मेरा मेरा फंडा बिल्कुल सिंपल है कि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, ऑक्साइम एंड एजो, ठीक है, उसके बाद सिंपली मैं आपको बता दूंगा एक शॉर्टकट कि ये ऐसे सवाल आते हैं और इस सवाल कैसे सॉल्व होंगे, एज सिंपल एज क्लियर, ठीक है। क्लियर बच्चों, अभी जो बताया वो चीजें? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.